बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोहेल वॉइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं रोहेल खान और आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, पिछले कुछ अरसे से हम सोशल मीडिया और इंटरनेट पर देख रहे हैं कि कुछ औरतें मेरा जिस्म मेरा मर्जी का नारा लगाती नजर आती हैं और हाथों में ऐसे बैनर उठाए होते हैं जिन पर बहुत नाजेबा जुमले लिखे हुए हैं। ये औरतें कौन हैं, ये तहरीक क्या है और ये औरतें कौन सी आज़ादी चाहती हैं? मेरे अजीज दोस्तों, आपने एक नाम सुना होगा, फेमिनिज्म। फेमिनिज्म क्या है, इसके मकासद क्या हैं? सादा लफ्जों में अगर बात करूं तो आपने एक मुहावरा सुना होगा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। फेमिनिज्म भी कुछ ऐसी ही बला का नाम है जो बज़ाहिर तो औरत की आज़ादी के हुकूक की बात करता है, मगर हकीकत में ये औरत की इज्जत, उसके वकार और उसके किरदार की धज्जियां उड़ा रहा है। आप यूरोप की तारीख पढ़ लें, वहां इस तहरीक ने औरत को आज़ादी के नाम पर किस तरह इस्तेमाल किया, ये यूरोप की ख़वातीन की हालत ही आपको बताएगी। यूरोप में औरत की हैसियत टिश्यू पेपर से ज्यादा कुछ नहीं, और इसका जिम्मेदार यही फेमिनिज्म तहरीक है जिसने औरत को आज़ादी के नाम पर बेचा और जगह जगह बेचा। आज पाकिस्तान की कुछ लिबरल्स ख़वातीन भी फेमिनिज्म की अक्कासी करते हुए औरत को एक प्रोडक्ट बनाना चाहती हैं, औरत को जगह जगह बेचना चाहती हैं, औरत की तज़लील करना चाहती हैं, औरत को यूरोप की ख़वातीन बनाना चाहती हैं। इन सब के मास्टरमाइंड मार्वी सरवत साहिबा हैं। वो क्या कहती हैं, आप दोस्त मुलाहिजा कीजिए। मार्वी सरवत साहिबा कहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं अपने जिस्म को जैसे चाहे इस्तेमाल करूं, मुझे शादी नहीं करनी, मैं तलाक याफ्ता अच्छी हूं, अपना टाइम शुरू हो गया, मैं चाहूं तो मर्द के साथ रहूं और चाहूं तो आजाद रहूं, मेरी मर्जी, मैं जितने बच्चे चाहूं पैदा करूं, चाहूं तो बच्चे ना पैदा करूं। मेरे अजीज दोस्तों, औरत मार्च का मकसद औरत को चारदीवारी से निकालना, हम जिन्स परस्ती की तरफ लाना, मर्दों की तजलील करना और औरत को हिवस का निशाना बनाना है। कल तक जिन ख़वातीन को आसानी के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, आज उन्हें हुकूक और मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसी चालों से बआसानी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्तेमाल करने वाले इस्तेमाल करेंगे और लिबरल्स औरतें खुश होंगी कि मर्द उनके सामने झुके हुए हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। चंद माह कबल औरत मार्च के नाम से जुलूस निकले, यूं कहें कि औरत की इज्जत नामूस का जनाजा निकाला, जिसमें मेरा जिस्म मेरी मर्जी, खाना गर्म नहीं करती, मैं खाना क्यों गर्म करूं, अपने काम खुद करो, मैं तलाक याफ्ता अच्छी। और इस तरह निकाह जैसे मुकद्दस फरीजे का मजाक उड़ाया गया। औरत को इस्लाम की बताई गई हदूद व कयूद की धज्जियां उड़ाई गईं और उन तमाम रिश्तों की तजलील की गई जो कि इस्लाम में जायज हैं। एक तरफ उनसे कहती हैं कि चार दीवारी से बाहर निकलो, और दूसरी तरफ उन्हें फेमिनिज्म का दर्स भी देती हैं। यानी उन्हें कहा जा रहा है कि चार दीवारी फलांगो और मर्दों पर काबू पालो, यानी मर्दों को अपना पाबंद करो, मर्द से ताकतवर बनो, मर्द तुम्हारे ताबे हैं, वगैरह वगैरह। औरत मार्च और फेमिनिज्म ये एक ही बला है। सादा लफ्जों में इसका मतलब यह है कि औरत अगर जोर जबरदस्ती से तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर रही तो उसे मीठी गोली देकर खुद पर हुक्मरानी सौंप कर अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। दूसरी मिसाल ये ले लें कि औरत के सामने गैरतमंद बनकर अगर ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही तो बेगैरत बन जाओ और अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। औरत को आज़ादी का नाम देकर इस फेमिनिज्म में ख़वातीन की इज्जत नहीं बल्कि तजलील हो रही है। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, इसलिए जैसे हमने इस औरत मार्च को पिछले साल मुस्तरद किया था, वैसे ही अभी मुस्तरद करते हैं। औरत मार्च न सिर्फ इस्लाम के इक़दार का खुलम खुला मजाक है बल्कि
फहाशी और बेहयाई का फरोग है। पाकिस्तान को एक इस्लामी मुमलिकत के बजाय एक सेकुलर और मुकम्मल तौर पर आज़ाद ख्याल बनाने का एजेंडा है, जिसे हम यकसर मुस्तरद करते हैं। इन औरतों से पूछा जाए कि क्या तुम लोगों से पहले औरतों के हकूक नहीं थे? औरतें घर में क्या खुश नहीं थीं? अगर तुम्हारी बदकारी की वजह से तुम्हारे घर नहीं बसे तो क्या दूसरों का घर भी तुम बसने नहीं दोगी? एक सवाल इन औरतों से जरूर किया जाए कि तुम लोगों को आखिर कौन सी आजादी चाहिए? वो कौन सी आजादी है जिसको पाने के लिए तुम सड़कों पर यह बैनर उठाए फिर रही हो? एक सवाल जरूर बनता है। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और आने वाली नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाजत। सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिजों निगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।